आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी पर इस्लामा के साथ हम आज मौजूद हैं दादरी जिले में। नवनिर्मित जो दादरी जिला बना है वहाँ मौजूद हैं और वहाँ के हम रामबास गांव है, वहाँ एक फौजी के घर मौजूद हैं। फौजी देश की धरोहर होते हैं, देश की शान होते हैं, देश की आन होते हैं और देश की बान होते हैं। फौजी देश के प्रहरी हैं और हमेशा हमारी सुरक्षा करते हैं। हमारे बच्चे, बीवी, माता, पिता, हर व्यक्ति इनकी देन है जो सुख शांति से खुली हवा में हम सांस ले पाते हैं। रात को भी दिन को भी बारिश नहीं देखते, धूप नहीं देखते, कांटे और जंगली जानवर हमेशा ये उनके हमेशा जिंदगी हथेली पे रह के रात दिन हमारी सुरक्षा करते हैं, बॉर्डर पे रह के। हम फौजी के घर मौजूद हैं। यहाँ कुलदीप शर्मा फौजी हैं जो राजपूत 14 बटालियन में एक 14 साल इन्होंने नौकरी की। उसके बाद बड़े अफसरों के कारण उनकी मनमर्जी की से उन्होंने प्रताड़ना की, इनको बर्खास्त कर दिया, यानी कि घर भेज दिया डिसमिस करके। जाति से ब्राह्मण है, गरीब है, कोई गलती नहीं। आज ये पिछले 6 साल से हर मंत्री संतरी, हर एमपी एमपी जो भी बन पड़ा ये उसके दरवाजे पे पहुंचे, हाथ जोड़े, मिन्नतें की, मेरी सुनो, लेकिन आज तक इस फौजी की किसी ने नहीं सुनी। मैं पहले फौजी का दिखाना चाहूँगा। मेरे साथ कुलदीप शर्मा फौजी मौजूद हैं। कुलदीप जी, हमारे दर्शक देख रहे हैं, पूरा हरियाणा, पूरा भारत के, आपको राम राम कर दीजिए। राम राम जी, सभी नमस्कार जी। ये कुलदीप फौजी का परिवार है भाई, दिखाना चाहूँगा। पत्नी आज मायके गई हुई है, नहीं तो वो भी हमारे साथ मौजूद होती। इनके लड़के हैं, इनकी माताजी हैं, इनके प्यारे प्यारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आज फौजी 14 साल की सर्विस करने के बावजूद भी मेहनत मजदूरी पत्थर फोड़ रहा है और अपने बच्चों का पेट भरने को मजबूर है। मोदी जी बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने फौज को शान बढ़ाया है, मान बढ़ाया है, फौजी को सम्मान दिया है। परंतु मोदी जी, हम आपसे भी कहना चाहेंगे, आपके इस मान सम्मान के बीच से इस कुलदीप शर्मा जैसे फौजी कहाँ छोड़ दिया? इसकी गलती क्या है? सिर्फ छोटी सी कोई गलती के कारण डिसमिस कर दिया जाता है। इनकी माताजी मेरे साथ मौजूद हैं। किसी अफसर के साथ अनबन हो जाती है, अफसर इतने रसगुदार हैं, इन्होंने आव देखा ना दाख सीधा टर्नीमेट कर दिया इस फौजी को। इनकी माताजी जो लगभग 70-80 वर्ष की हैं, बड़न भी कौन दिया, हाँ ताजी, बड़न भी कौन दिया, धक्का दे के काट दिया वकील ने। अन्य ले जाओ। जो फौज के बड़े अधिकारी हैं, सीओ, पैर पकड़े इनकी माताजी ने, उनके हाथ जोड़े, हम गरीब हैं, हमारे साथ ऐसा मत करो, हमारी पकी पकाई खेती है, इसको लात मत मारो। सिर्फ 6 महीने बाकी रिटायरमेंट में थे। आज ये किस मुकाम पे खड़े हैं, किस दोराहे पे खड़े हैं, आप समझ सकते हैं। एक फौजी की बात है, आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए ताकि इस फौजी को कहीं की न्याय मिल सके। ये सिर्फ आपके हाथ में है। हम चाहते हैं आप ज़रूर फौजी के सहयोग करेंगे। जो देख रहे हैं वो फौजी साहब, बहुत बुरी विकट समस्या है आपके साथ। पिछले 6 साल से तिल तिल करके मर रहे हो, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं आपके, परिवार का पालन पोषण करना मजबूर हो रहा है। एक बड़े अफसर ने अपनी मनमर्जी के कारण आपको धक्के देके रिटायरमेंट को 6 महीने बाकी और आपको घर भेज दिया और उसके बाद आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, प्रताड़ित किया। तो फौजी साहब क्या कहेंगे? सर कहेंगे क्या, अभी मैंने तो अपनी गुजारिश सबसे मंत्री जियों से की है, जनरल वीके सिंह जी से भी मिला हूँ मैं, अपने सीएम साहब को भी चिट्ठी लिखी है, रक्षा मंत्रालय जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी, मानवाधिकार को भी, अपने एमपी धर्मवीर जी हैं इनको भी, और इनसे मैं बाई फेस मिला भी हूँ, इनके घर भी गया हूँ, कई दिन चक्कर भी काटे हैं मैंने। लेकिन हाँ भाई, हो जाएगा, काम हो जाएगा। आज 7 साल तो हो गए सर, 7 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला आज तक मेरा। कुलदीप जी, हाँ जी, क्या इतनी बड़ी कोई
बात होगी कि आपको नौकरी से निकाल दिया आपके सीओ साहब ने। सर आप फौज में सिस्टम थोड़ा सा ऐसा रहता है सर, जैसे कंपनी कमांडर रहते हैं ना, वो सीओ भी वही बन जाते हैं। और हमारी कोई छोटी मोटी किसी समय रही होगी उस बात को लेके, जब वो सीओ बन गए तो उन्होंने मेरे साथ ये कुछ ऐसे जाति की है मेरे साथ में सर। और इस जाति में क्या किया, वो गेट से बाहर भगा देते थे मेरे को, गेट में अंदर नहीं जाने देते थे, जिसके कारण मैं जनरल वीके सिंह साहब जी से मिला। उन्होंने मेरे को मेजर जनरल संजीव चातरा साहब के पास भेजा, बोला सही इस लड़के को रखो ऐसे ऐसे। फिर मेरे को रखा गया सर यूनिट में। लेकिन कुछ दिन बाद जैसे जनरल चातरा साहब पोस्टिंग हो गए चंडी मंदिर से, तो उन्होंने मेरे का सीएम करके समरी कोर्ट मार्शल किया गया और फिर मेरे को घर भेज दिया गया सर। कुलदीप जी, हाँ जी। इतना बड़ा स्टेप उठा लिया, मतलब बात कहाँ बिगड़ी, मतलब वजह क्या हुई इस तरीके से आप मतलब बाहर निकाल दिया आपको और फिर आप दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं आज? तो कहाँ से मामला, कैसे क्या हुआ? आप छुट्टी घर आए थे, वापस गए हैं या बीमार थे, क्या थे, किस वजह से? सर मैं आईडी ब्लास्ट में मैं कैटेगरी हो गया था सर JNK में 2005 में। और कैटेगरी में बेटल कैजुअलिटी में उसको BC में माना गया, मेरे को परमानेंट कैटेगरी हूँ सर मैं। और उसी समय वो मेंटली थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे को डॉक्टर साहब ने साइकेट्री दिखाया गया था कि बोलो इसको बॉदरेशन रहती है, डिप्रेशन का मरीज बताया गया था सर मेरे को। और उसका इलाज भी चलता रहा मेरा। और बस ये मानसिक रोगी आदमी यदि कोई किसी की गवाही भी देगा तो उसको कौन मानता है सर। कर्नल साहब ने ऐसा सोचा रहा होगा कि किसी को सिफारिश करने जाएगा तो कौन मानेगा इसकी, इस करके सर ये ऐसा कर दिया सर मेरे साथ में। नहीं तो मैंने आज तक अपने देश में देखा है सर, वार इंजरी है ना, वार कैटेगरी आईडी ब्लास्ट में हुआ है, पाकिस्तानी की गोली से हुआ है, चाहे उसकी 10 दिन नौकरी हो, उसको सर पेंशन मिला ही मिला है। और मैं तो सर आप देख रहे हो, डॉक्यूमेंट्स देख लो आप मेरे, मैं वार इंजरी हूँ सर मैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की किसी ने। ये अच्छा, वार इंजरी हुए कहाँ थे? JNK में हुआ सर, बारामूला के पास में सर। हाँ सर, कानबाई के समय की बात है, एक आईडी ब्लास्ट हुई थी, उसमें गाड़ी उछल गई थी ऊपर और फिर वापस नीचे गिरी थी, जिससे फिर वो कैटेगरी हुआ था सर। ये कुलदीप शर्मा है, वार इंजरी हैं ये फिलहाल, कान का पर्दा, यहाँ बम लगने के कारण काफ़ी डैमेज हो चुका था और मानसिक संतुलन भी उस समय इनका खराब हो चुका था। और सबको पता है वार इंजरी को बाहर निकालना, कैटेगरी से पेंशन जरूर आता है, लेकिन इस तरह धक्के दे के फौज से निकालना ऐसा मुसीबत बात है, सोच से परे है। जो अफसर अभी सुन भी रहे हैं, जिन्होंने इनको बाहर निकालना है, तो कम से कम इनकी बीवी बच्चों की तरफ तो लिहाज करते, उनकी बीवी बच्चों की तरफ देखते। लेकिन इनकी माता जी जो 80 वर्षीय, उन्होंने पैर पकड़े, उसके हाथ जोड़े, इनको भी धक्के दे के बाहर निकाल दिया कि बाहर चलिए, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। जी, आप मतलब इतनी दूर कहाँ मिले, किससे मिले, मतलब कब कब कहाँ क्या हुआ? सर मैं इस दौरान अपने चरखी दादरी में ही एक जनरल वीके सिंह साहब की रैली थी सर, मैं उनसे मिला। मेरे सर ये बात है और मेरे को ऐसे सीओ साहब भगा रहे हैं और आप हमारे राजपूत रेजिमेंट के ही जनरल रह चुके हैं। बोला ठीक है कुलदीप, मैं तेरी कार्रवाई करता हूँ सर। तो उन्होंने चिट्ठी लिया मेरे से और एक एप्लीकेशन डाला कुछ छानबीन के लिए। कुछ दिन बाद में उनकी माता जी एक्सपायर हो जाती है सर, बापोड़ा गाँव में जब वो आते हैं तो वहाँ पे 8-9 दिन तक वो रहते हैं। उन अपने यहाँ पे एक सिस्टम है अपना, जो कोई ख़त्म हो जाता है तो 10-12 दिन बैठते हैं। मैं चला गया सर वहाँ पे, तो मैं जाके चला गया। मैं बोला साहब आज मेरे आप कार्रवाई करो सर, जैसे तैसे भी करो। वो बोले ठीक है कुलदीप, तुम चंडी मंदिर चले जाओ, जनरल चाचरा साहब हैं, मैं उनको अभी फ़ोन पे बोल देता हूँ और वो तेरी कार्रवाई सुनेंगे। ठीक है साहब। मैं दूसरे दिन चंडी मंदिर चला गया साहब, वहाँ पे एक ब्रिगेडियर मुकुल भंडारी साहब थे, 14 राजपूत के ही थे, वो कभी सीओ रह चुके थे। वो उनके असिस्टेंट PA बोल दो, फौज में पता नहीं क्या रैंक बोल रहे उसको उस जगह पे। वो बोले अरे कुलदीप तू कहाँ आया है? मैं सर चाचरा साहब से मिलना है मेरे को, जनरल चाचरा साहब से। किसने भेजा है? मैं सर वीके सिंह साहब ने भेजा है। क्या समस्या है? मैं सर यूनिट से मेरे को सीओ साहब भगा देते हैं, जब जाता हूँ गेट पे फिर भगा देते हैं। तो उनको कुछ बातों का पता था कि हाँ पहले इसकी कोई टुकर मुकर रही होगी, तो उसने मेरे सामने ही फ़ोन किया सीओ साहब को और बोला इसको कुलदीप को रख लो, मैं यहाँ से भेज रहा हूँ और तुम सुबह ही मेरठ पहुँच जाओ। मैं सुबह ही मेरठ में चला गया सर, मेरे को रख लिया है। कुछ दिन तक रखे रहा। जैसे ही चाचरा साहब की पोस्टिंग हो जाती है वहाँ से दूसरी जगह पे, फिर मेरे को क्वार्टर गार्ड में डाल देते हैं। एक क्वार्टर गार्ड की फ़ोटो कॉपी भी मेरे पास में और डाले रखते हैं जब तक मैं उनको, मतलब मेरे को हरासमेंट किया उन्होंने लगातार। और
फिर कोर्ट मार्शल करके मेरे को घर भेज दिया गया सर। तो फिर यहाँ आप जैसे धर्मवीर तेज आपके जो उसमें ये जो MP है इनसे मिले आप? हाँ, धर्मवीर जी से मिला हूँ सर, मैं इनसे घर पे भी जाके मिला हूँ, इनसे चिट्ठी भी लिखवाई है मैंने और चिट्ठी भी मेरे पास में है उनकी। और वो बोले भी तेरी कार्रवाई करेंगे, एक डीओ लेटर बना के दिया सर, और डीओ लेटर से हुआ कुछ नहीं सर। ये धर्मवीर जी का ही चिट्ठी है सर। ये स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस भी रह चुके हैं धर्मवीर MP जी, और इन्होंने चिट्ठी लिखा रक्षा मंत्रालय को, इसका जवाब कोई नहीं आया सर यहाँ पे। जवाब कोई नहीं। हाँ जी। तो फिर यहाँ आप CM साहब से कभी मिले? CM साहब सर अभी रथ यात्रा थी उस समय झोझू कला में आए थे CM साहब, और उनसे मिला था सर मैं। और उस समय एक वीडियो भी बन रही थी, मैं वो वर्दी पहन के गया था ताकि शायद मेरे ऊपर नज़र चढ़ जाए CM साहब की। और ये अपने सुखविंदर मांडी साहब हैं, इनको भी मैंने बताया था, मेरे से कागज़ भी ले लिए गए थे सर, लेकिन आज तक उनका भी कोई जवाब नहीं आया सर। CM साहब जीत भी गए, बन भी गए, सरकार फिर से आ गई, लेकिन मेरा अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। कुलदीप फौजी साहब, घर का खर्चा कैसे चल पाता है? बस खर्चा क्या सर, कुछ खेती बाड़ी कर लेते हैं। अभी मूंग लगाए थे, वो मूंग भी नहीं बन पाए, अब की बार वो ऐसे ही जुताई कर दिया उसकी। अभी चने बो रखा है सर, वो देखो भी कैसा होता है आगे। अभी काम आप देख पा रहे हो इस जमाने में कैसे काम चलता है सर। फौजी साहब, देश की फौजी शान आन बान सब कुछ होता है, हम बड़े चाव से बोलते हैं जय हिंद, भारत माता की जय। लेकिन इस तरीके से फौजियों के साथ होता है तो कहाँ कानून पर भरोसा है? किस तरीके से आपके साथ अफसरों ने ऐसा कर दिया, पता नहीं कितनी फौजियों के साथ ऐसा होता होगा, क्या कहेंगे इस तरीके के माहौल को, इस तरीके के कानून को? सर ये आप देख रहे हो कि एक लांसनाग ये प्रताप था सर, जिसको इतना टॉर्चर किया गया था बरेली में, और वो मेरी ही यूनिट का था और मेरे से जूनियर था सर, वो मैं सीनियर रहा था उसका। उसकी बीवी रोती रही, बोला हमारे इसको हेल्पर के लिए, उसने एक सहायक प्रथा के लिए ही बोला था सर। वो मेरे से जूनियर था वो लड़का, वो आपस में बातें भी करते रहते थे और एक ही साथ नौकरी किए हैं हम। आप सब पूरा देश देख रहा है उसको, पूरे देश ने देखा है कितना परेशान किया है उसको, कौन सुनता है सर? कोई निजी किसी का रहा होगा वो अलग बात है, नहीं हमने तो आज तक किसी की सुनवाई होते हुए देखा नहीं है सर। तेज बहादुर की भी बोलते थे, तेज बहादुर की ये हो जाएगा, पूरे देश में एक बार तो हल्ला गुल्ला उठा, बाद में किसी ने कोई जोर नहीं लगाया सर, सब बैठ गए। और वो बेचारा ऐसे ही बेचारे का लड़का भी खत्म हो गया उसका, और अभी हालात देखो। क्या उसने गलत किया था? क्या देश की नज़रों में ये बात सही नहीं है? सबको पता है कि हाँ इसके साथ ऐसा हुआ था, खाना तो हाँ हकीकत में ऐसा ही था वो, कौन सुनेगा सर? कुलदीप शर्मा चरखी दादरी से आते हैं, कि रामबास गाँव है इनका, एक शेयर कर दीजिए आप इनके लिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। आप बोलते हैं फौजी भारत माता की जय, फौजी देखते आप सलूट ठोकते हो, हम किस तरीके से इस देश में रह रहे हैं। मोदी जी बड़े बड़े दावे करते हैं, फौजियों को हर सुविधा दी जा रही है। मोदी जी शायद आप तक ये बात पहुँचे, या फिर अमित शाह जी के पास, या हमारे मुख्यमंत्री जी के पास, क्या आप लोगों को पता नहीं है किस तरीके से फौजी अपना समय व्यतीत करते हैं और कितनी साल बच्चों से दूर रहते हैं? ये वार में घायल हो चुके हैं। ये 14 राजपूत रेजिमेंट में कुलदीप शर्मा एज ए सिपाही के तौर पर, और ये वार के अंदर अपना डैमेज कर चुके हैं, अपने कान के अंदर इनको सुनाई नहीं देता एक तरफ से, और फिर इनको इस तरीके से टॉर्चर करके निकाल दिया जाता है, और फिर इनके बच्चे दद्दर ठोकर खाते फिर रहे। आज इनकी माताजी पिताजी सब बहुत दुखी हैं। तो क्या मोदी जी आप सुन नहीं रहे हैं इन फौजियों की? क्यों मूक दर्शक बने बैठे हैं? कब तक ये लोग पिटते रहेंगे? घर से जाते हैं, शान से वर्दी पहन के निकलते हैं, लेकिन वहाँ फौज में अफसर इनसे चाकरी करवाते हैं, बटमैन रखते हैं। कब तक ये इनके साथ पड़ता होती फिरेगी? मैं यहाँ पे इनकी गुड़िया हैं, उनसे जानूंगा, बेटा क्या कहेंगे लोगों को? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेरे पापा की तरह और भी जो अन्य सिपाही हैं उनकी भी सुनवाई की जानी चाहिए। बेटा घर का काम कैसे चल पाता है? घर का काम बस यही खेती बाड़ी से होता है थोड़ा बहुत। फौजियों को बेटा किस नज़र से देखती थी पहले? आज आपके पापा के साथ इतना बुरा हुआ है तो अब आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? पहले फौजी को किस नज़र से देखती थी, अब क्या लगता है? अब क्या फौज में जाना उचित सही है लोगों के लिए? हाँ, किसी का जो एम है वो तो सही है, जैसे कोई चाहता है कि मैं फौज में जाना चाहता हूँ, वो तो ठीक है। लेकिन अगर एक तरफ से देखा जाए कि मतलब फौजियों की तरह फौजियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो फिर मैं ऐसा नहीं चाहूंगी। ऐसा नहीं चाहिए। आपके पिता के साथ बहुत बुरा हुआ है। हाँ।
सभी देख रहे हैं अभी आपको, पूरा हरियाणा प्रदेश, और सभी नेता भी देख रहे हैं बेटा। तो आप भी कुछ क्या कहना चाहेंगे लोगों को इस तरीके से आपके पिता के साथ और किसी के साथ शायद ऐसा ना हो? हाँ, और किसी के साथ ऐसा ना हो जो मेरे पापा के साथ हुआ है। ताई जी चुपचाप बैठी हैं, सुनी आंखें हैं, हाँ। न्याय के इंतजार में। बेटे ने सर्विस की पूरी अपनी, उसके बाद एक अफसर की हठधर्मी के कारण अपना मान सम्मान के लिए उसने एक सिपाही को बुरी तरीके से प्रताड़ित कर दिया, पूरा परिवार तोड़ दिया एक अफसर ने। उसको ये नहीं पता एक जवान के पीछे उसका पूरा परिवार बैठा रहता है, और उसको इतना दुखी करके बाहर निकाला है। तो क्या कहेंगे? बैठे सा और फिर न्यू बोले और अफसर से गणाई उनका कम जाओ, जान कौन दिया हमने, मारा गा के फिर के ना और इन कितना कौन जानो, सीधा चले जाओ, या करी हमारे साथ। क्या कहोगी? लोग देख रहे हैं सभी आपको, सब देखे था, अभी भी देख रहे हैं आप? क्या आई भी देख रहा था, ये भी देख रहा था, जिद भी सब देख रहा था। मारी इसी हालत हो रही, मैं तो कति बीमार, फिर भी कोई पानी को रहे, कोई नहीं, काटो काटो ना बाहर काटो, बाहर काट दिया। हमें फिर क्या काम करे, गेट के ऊपर खड़ा हो लिया, गेट के ऊपर खड़ा हो लिया। जिद कोई और सिपाही थो नहीं बोलो गेट से पर हो जाओ, मको भाई हम तो सीओ तो मिलो चाहो सा, नहीं सीओ रहा सही नहीं, हमें खड़ा रहा एक और रहा कर तो फौजी, वो नहीं बोलो उरा ही सही, ये बोलना से झूठ अरे बाण आला। फिर वो आ भी गयो, आगो तो नहीं बोलो को नहीं आना। फिर बोले कि माँ भी आ रही सर, नहीं आ रही सर, आ जाएगा भला जा। तो हम चलिया गया, जाती हूँ न्यू करी मार साथी, मैं हाथ जोड़ के ना, मैं कसी साहब कोई बात ना, कोई छोटी मोटी गलती होगी तो मैं माफ़ी मांगू सूँ, पा पकड़ू सूँ, तू मेरे कन हाथ ना जोड़। मेरे साथ ये करी, टाबरान तिसाया भूखा लेके नर, फिर मैं घर ही आई, क्या करूँ। जो वार में घायल हो जाता है उस फौजी को आपको पता है कितना सम्मान दिया जाता है, कितना मान मिलता है, लेकिन वार में घायल हुए फौजी को पहली बार देख रहे हैं किस तरीके से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया है, पूरा परिवार टूट चुका है। और तो और ये अपनी किडनी बेचने पे मजबूर हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे हमने देखा इस फौजी का अपनी किडनी दांव पे लगा दी है। कोई किडनी खरीदने वाला हो तो मैं तैयार हूं किडनी बेचने के लिए। मोदी जी आप देख लीजिए, आपकी सरकार में, आपके राज में आखिर कब तक ये फौजी पिटते रहेंगे अपने हठधर्मी के कारण। कुछ चंद अफसर फौजियों को क्या समझते हैं आप देख लीजिए, पूरा परिवार टूट चुका है इस फौजी का। शेयर जरूर कर दीजिए इस खबर को, आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए, सरकार के कानों तक बात जानी चाहिए। ये एक फौजी की नहीं, इस तरीके के पता नहीं कितने सैकड़ों फौजी आज सड़क पे बेचारे पड़े हुए हैं, उनका परिवार टूट चुका है। कुलदीप शर्मा जैसे बहुत फौजी ऐसे हैं, इन्होंने हिम्मत दिखाई, आज कैमरे के सामने आए हैं, इनको हम दाद देते हैं। तेज बहादुर जैसे ये आज कुछ आगे बोलेंगे, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। कुलदीप जी अपने किडनी बेचने को लेके भी कुछ दिन पहले हमने आपका देखा था, तो किडनी बेचने की जरूरत क्यों पड़ी? सर कमाई का कोई जरिया है नहीं मेरे पास में, क्या करता सर मैं, किडनी बेचना तो अनिवार्य था मेरे लिए। अभी इनकी फीस कौन कहाँ से भरेगा सर, इन बच्चों की फीस यदि ऐसे पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे और भी ज़्यादा परेशानी रहेगी। लड़की है, लड़की अभी बीए में है सर, वैसे पढ़ाई अच्छी की इसने, 86.4% नंबर लिए यहाँ गाँव में रह करके भी। तो किडनी की ये थी, भी इनको अच्छे से पढ़ाऊंगा, कहीं ना कहीं कामयाब करूंगा सर इनको मैं, इसलिए किडनी बेचना मेरे लिए मजबूरी है सर। एक किडनी से काम चल जाता आपका? कोई अच्छे पैसे वाला आदमी होगा सर, कोई हो सकता है कोई ज़्यादा पैसे वाला हो, कोई अमीर घर का हो तो पैसे ठीक भी दे देगा सर वो, तो शायद मेरा काम चल जाएगा सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन किडनी फट जाती आईडी ब्लास्ट में तो क्या कर लेता मैं, ये सोच लूँगा फट गई थी, मेरा काम चल जाएगा सर। तो आईडी ब्लास्ट में आप घायल हो चुके हो, फिर भी आपको धक्के मार के फौज से निकाल देता है एक अफसर अपने हठधर्मी के कारण। कभी ऐसा फौजी किसी के साथ सुना है आपने आज तक? आज तो आप सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो सर, आपके सामने है, ये डॉक्यूमेंट्स उसी की लिखाई के हैं, ये कोई झूठ नहीं बोल सकते, और मैं आपके सामने हूँ सर।
हॉस्पिटल का डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल का, एएमसी के जो डॉक्टर हैं उनका लिखा हुआ है कि वार इंजरी है, कैटेगरी है, और डिसेबिलिटी भी दे रखा है, इतना % डिसेबिलिटी है। और ये कहीं नहीं है किसी भी कॉलम में कि डिसेबिलिटी को पेंशन नहीं दी जाती। डिसेबिलिटी पेंशन तो दी जाती है, चाहे वो ट्रेनिंग के दौरान भी मेरे सामने 1-2 रिक्रूट कैटेगरी हो गए थे तो उनको पेंशन मिला था, लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ है सर। बेटा क्या नाम है? विनीत, विनीत, क्या कहेंगे पापा को लेकर? जल्दी से जल्दी मेरे पापा की कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लग रहा है हो पाएगी? हाँ, लग रहा है। किस पे भरोसा है, किस पे आस करते हो आप? अब मोदी सरकार ही है, कुछ करेगी वो। तो मोदी सरकार को तो पिछले 6 साल और 1.5 साल, ये 7.5 साल हो चुके आपके, तो 6 साल आपके पिताजी को लड़ते होगे, फाइट करते होगे। अब दोबारा मोदी सरकार बनी है, अब भी आपको आस है मोदी सरकार को? हाँ, अब है, क्योंकि अब वीडियो हम लाइव चल रहे हैं तो अब तो देख रहे ही होंगे, तो विश्वास है कुछ करेंगे। कौन से पढ़ते हैं? 10th। तो घर का खर्चा आप भी कुछ काम करते हैं? नहीं, क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं और खेत में जाते हैं। खेत में जाते हैं। क्यों बेटा, क्या नाम? हितेश। पापा के साथ क्या हुआ कुछ पता है? नहीं पता। चलो, छोटा बच्चा है। उस समय सर छोटा ही था सर ये। जी फौजी साहब, किडनी बेचने पे बैठे हो, हम यहाँ पहुँचे हैं, लोग देख रहे हैं, शायद ही आपकी बात ऊपर तक जरूर पहुँचेगी। क्या कहेंगे, आखिर में कुछ भरोसा है इस सरकार पे, मोदी जी पे, अमित शाह पे, या किसी पे भरोसा है आपको? सर भरोसा की तो मैं क्या कहूँ सर, मैं आप देख रहे हो 6 साल से कहीं भी सर्च कर लो, मैं चाहे कहीं न कहीं लगा रहता हूँ, लाइन लगाए बैठा हूँ कि कभी ना कभी तो सुनेगी सरकार, कोई न कभी कभी उसकी फोकस पड़ेगा मेरी बात पे तो सरकार जरूर सुनेगी। बस उम्मीद है सर कि हाँ शायद मेरी बात सुनी जाए सर, और कोशिश भी जारी है सर मेरी लगातार। कोशिश भी जारी है। ताई जी, क्या किसी पे भरोसा कौन करेगा? भरोसा मोदी जी पर से मेरा तो। क्यों है भरोसा? 6 साल तो हो गया। उसका से कोई नहीं कर पाया होगा, अरे मोदी जी पर नहीं भरोसा से भाई, मोहर टेक के न करेंगे वो काम करेंगे। हाँ। तो हमारे साथ कुलदीप शर्मा का परिवार बैठा हुआ है, फौजी हैं, 14 राजपूत राइफल में ये एज ए सिपाही, और वॉर में घायल भी हो चुके हैं और घर बैठे हुए। एक अफसर की हठधर्मी के कारण जो इनको सीओ है उसने किस तरीके से इनको प्रताड़ित किया, क्वार्टर में डाला, यातनाएं दी, झूठी, पूरे डॉक्यूमेंट्स, कोई भी कमी नहीं है इस फौजी में, देश के वीर सिपाही में। फौजी कहते हैं इससे अच्छा तो मैं उस दिन वार में मर जाता, तो कम से कम घर वाले आराम से तो पीछे जी पाते। अब घायल भी हो चुका हूँ, अंग भी गंवा चुका हूँ, और मेरे को एक फौजी सिर्फ छुट्टी घर पे आया था, वहाँ मैं गया हूँ, डॉक्टर ने मेरे को रेस्ट बोल दिया था, भाई आप रेस्ट करो, आप ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। तो उस समय सीओ साहब ने कहा कि आप पिट्ठू बैग लगा के अभी तुरंत आइए। ये वहाँ पहुँचते हैं, इतनी देर में डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं, कहते हैं कि मैंने आपको छुट्टी दी थी अभी थोड़ी देर पहले, और आप जी ड्यूटी पे जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि सर ने बोला है। तो उस समय डॉक्टर साहब ने ऊपर उनकी शिकायत की, उनको बदली करवा दिया गया था। तो सीओ तो साहब उन्होंने दिमाग में रख ली ये बात। कुछ देर बाद, 1 साल बाद, वो वापिस उसी यूनिट में आके इनको दुखी करने लग जाते हैं, प्रताड़ित करने लग जाते हैं। आज इस कदर ये दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं, पैसे पैसे को मोहताज हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। आपकी कमेंट हमें बेसब्री से इंतज़ार है। इनके घर वालों को मोदी का इंतज़ार है। अब भी भरोसा है कि मोदी जी कुछ हमारे लिए ज़रूर करेंगे, इतनी आस, इतना विश्वास है। तो क्या वास्तव में ही इस फौजी को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? कमेंट में राय जरूर दीजिए। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार है। तो मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।